हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 दिसंबर 2021 को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के मैथमेटिक्स कंटेंट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बहुफलक ए के फलकों, शीर्षों तथा किनारों की संख्या क्रमशः x, 10 और 15 है। बहुफलक बी के फलकों, शीर्षों तथा किनारों की संख्या क्रमशः 12, y एंड 30 है। देन फाइंड करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें कि कंडीशन फर्स्ट में एक फॉर्मूला आता है, इसको यूलर्स कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वो है f प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसी फॉर्मूले पर दोनों कंडीशन को चेक करना है। मानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो E1 लगा दिए सभी में। उसके बाद क्या करते हैं, f दिया हुआ है x प्लस 10 v का वैल्यू है और माइनस ई इज इक्वल टू 15 बराबर 2। इसे जब सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है 7। अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं इसे। अब सेकेंड कंडीशन के लिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है, अगर इसको F2 कर दें तो है 12 प्लस y माइनस 30 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो x प्लस वाई, हमने x निकाला था 7 और y इज इक्वल टू हो गया 20। दैट मीन्स कहने का कि 20 या प्लस 7 इज इक्वल टू 27। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है सिंप्लीफिकेशन का। क्यूबिक रूट अंडर 8 टू द पावर 4 मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक रूट 125 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 टू द पावर क्यूब। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 16 और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये वैल्यू हमें 25 मिलता है और डिवाइडेड बाय है, इसका वैल्यू हमें 8 मिलता है। अब इसे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 50 मालूम होता है। दैट मीन्स के ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 26, 24, 56 और 49 में से प्रत्येक में से x घटाने पर, ज़रा ध्यान देने वाली बात है, x घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती है, तो 2x माइनस 6/2 का वैल्यू पूछ रहा है। जब ही इस समानुपाती की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड नंबर होता है 24, इसमें से x चूँकि घटाना है तो घटा लेते हैं, बाय 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू कर लेते हैं 49 माइनस एक्स बाय 56 माइनस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 14 आती है। अब जैसे ही ये 14 आया तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ 2x माइनस 6/2 में, तो ये हो जाता है 14 है तो 2 से तो 14 दूनी 28, 28 में से 6 चला गया तो हो गया 22। दैट मीन्स के 22/2, 22/2 की वैल्यू होती है 11। दैट मीन्स ऑप्शन 3 सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि 504 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर क्यूब 2 टू द पावर p मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर क्यूब q मल्टीप्लिकेशन 7 टू द पावर r, देन फाइंड करना है 2p प्लस क्यू माइनस r की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 5 4।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 7 से कट करते हैं, तो 7 7 जा 49, तो मतलब 7 आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा तो 2, तो 9 और 8, तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 टू दी पावर क्यूब है। डैट मीन्स कि 7 का पावर 1, दैट मीन्स कि r इज इक्वल टू आ गया 1, ये 3 टू दी पावर 2, डैट मीन्स q इज इक्वल टू 2, और p इज इक्वल टू दी पावर क्यूब, मतलब p इज इक्वल टू 3। अब कह रहा है 2p दैट मीन्स कि यहाँ 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -1, तो 6 2 8 1 9 सॉरी 7, डैट मीन्स ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 101 एंड 120 इज, तो ये सिंपल सी है, आप देख लेंगे, वो प्राइम नंबर हटा देंगे और कंपोजिट नंबर जो बचेगा वो कुल नंबर है 15, क्योंकि इसके बीच में टोटल 15 ही है, वो आप लोग देख भी सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है x² + 7x + 12 और x² - 5x - 36 में उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है गुणनखंड, मतलब फैक्टर पूछ रहा है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 7x + 12 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x² + 4x + 3x + 12। जब इसे रेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x + 4 और x + 3, तो मतलब ये दोनों आ रहा है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। अब सेकेंड और थर्ड में से कोई होगा, तो नेक्स्ट हम फिर से चेक कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट को जब चेक करते हैं तो नेक्स्ट है x² - 5x - 36। जब इसे चेक करेंगे तो लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x² + 4x - 9x - 36। ये सिंपल सी बात है, और इसे जब हम अरेंज करेंगे तो ये आ जाता है x - 9 और x + 4। x - 9 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो कॉमन सी बात है कि x + 4 पहले भी आया था, पहले आया था x + 3 और x + 4, यहाँ आया है x - 9 x + 4। डैट मीन्स क्लियर है कि कॉमन जो होगा फैक्टर वो x + 4। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है if 4 - 2 × x - 4/3 इज इक्वल टू 1/2 × 2x + 5, देन 2x + 1/2 इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि x की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, आफ्टर डेट क्या करेंगे 2x + 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को, ये जो दिया हुआ है, तो इसमें x इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 5/2। ये कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, कोई हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है, बट क्यूरियसिटी इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की, अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो 2x + 1, 2x + 1 x की जगह पर 5/2 + 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 1 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। डैट मीन्स के ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ इवेंट मालूम करना है, तो कम से कम 7 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट के साथ जब हम पेयर बनाएंगे 1,
तो एक ही पेयर बनेगा 1 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा आता नहीं है और 6 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो हाईएस्ट 1 6 आ जाएगा फर्स्ट में। 2 के साथ अगर करेंगे तो 2 5 आ जाएगा और 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से 3 के साथ है 3 4 और 3 5 3 6। इसी तरह से 4 के साथ बनाएंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, 5 के साथ 5 और 6 के साथ 6। तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। डेट मीन्स के टोटल मिल गया हमें नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना मिला? 21 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे जो कि होता है n²। यानी यहाँ पे कितना है पॉसिबल नंबर 6। हमें 6 रिजल्ट हासिल हो सकता है जब भी हम पासा फेंकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा NE नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 21, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या हो जाएगा 36। जब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, तो ये बाई कर देंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 से और 12 से। डेट मीन्स कि 7/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 3 और x² + y² इज इक्वल टू 29। तो 1/x + 1/y का वैल्यू क्या होगा? तो कॉमन सी बात है कि सबसे पहले इस पे दिमाग लगाइए। तो ये हो जाएगा x + y बट्टा xy। तो इसको इतना में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x + y इसको जो है दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा x² + y² बराबर 9। और x² + y² का वैल्यू मालूम है, प्लस 2xy। जब ये वैल्यू मालूम है तो 29 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 20 और xy वैल्यू ये यहाँ पे 2 ये बट्टा में आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। डेट मीन्स xy की वैल्यू जो है -10 है। तो इसी को ना हमने सॉल्व करके 1/x + 1/y को लिखा था x + y/xy। इसे थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हमें x y की वैल्यू आई है -10। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इसको हम x + y को लिख सकते हैं 3/xy। हमें -10 हासिल हुआ था, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं -3/10। दैट मीन्स कि ऑप्शन सेकेंड सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। -5/6 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या। एकदम सिंपल सा सवाल है। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है दोनों। तो 12 × 72 और 8 × 9 72, 72 के आसपास ये लोग इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि 12 से ये 60/72 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 8 9 9 तो ये 27/72। अब कौन सी वैल्यू आ रही है? तो अगर 8 9 9 7 63, तो ये माइनस में 63 ये आगे हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। 12 6 72, 12 25 60 ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि 27 तक ही जाएगा। 9 8 72, 8 8 64 ये भी -60 तक ही जाना है। डेट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है डायरेक्ट। इसे चेक भी आप कर सकते हैं और नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है यदि 3x² माइनस ये डेट मीन्स कि ये दिया हुआ है, ये एक इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो ऑप्शन आता है डायरेक्ट आंसर 4x²
और -3x-12। अब कह रहा है, अब इसके साथ इसको कंपेयर कर लीजिए, इस पूरे को जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -12। अब इसमें यहाँ पे इसको रख दीजिए, a + b - c क्या होगा, तो a + b - c = आ जाएगा ऑप्शन 4, 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 1485 और 33 है। यदि इसमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है। सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम = दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आप याद रखिएगा, इसी पे ये सवाल है। और उसमें से एक संख्या दी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया गया है, लेकिन ये कोई टफ बात नहीं है। हम इसे करते हैं कि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। दैट मीन्स कि 31 गुने 9 प्लस 18, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 297 ये सिंप्लीफाई होकर, दैट मीन्स कि पहली संख्या जो है 297 हमें दी हुई है। जैसे ही पहली संख्या हमें निकल गई है तो अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या के लिए अभी हमने बताया कि एचसीएफ गुने एलसीएम = दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब कि 1485 गुने 33 बराबर हो जाएगा 297। उसे x मानिए या y मानिए, कहानी एक ही है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आफ्टर डेट 165 आ जाएगा आपका आंसर। डैट मीन्स कि दूसरी संख्या क्या है, 165, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 400 मीटर एंड द लेंथ ऑफ वन इट डायगोनल इज 160 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया, जो कि मीटर स्क्वायर में होगा, ऑफ द फील्ड। दैट मीन्स कि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का और एक डायगोनल दिया हुआ है और हमसे एरिया पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर = रोम्बस में होता है, जो पेरीमीटर है वो 4a = 400 हो जाएगा। तो a = कितना आ गया, 100। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि 4a² = d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ d1 d2 डायगोनल है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू, अब a 100 है तो कितना आ जाएगा, 1 0 2 4 0 बराबर d1 का स्क्वायर। d1 हमें एक d1 दिया हुआ है 160 और दूसरा d1 हमें d2 मालूम नहीं, तो इसका स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो d2 = आ जाएगा 120। जब 120 d2 आ गया, d1 160 है, तो अब क्या करना होगा, अब सिंपल सा है, अब कुछ नहीं करना होगा। अब हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस = d1 इंटू d2/2। डैट मीन्स दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसे 2 से भाग दे देंगे। मतलब एरिया = d1 इंटू d2/2। अभी d1 कितना गया, 160 जो दिया हुआ है, और d2 अभी हमने 1 2 निकाला, इसे 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 12 8 96। डैट मीन्स की इतना आंसर करेक्ट हो गया। ये हम लोगों का मैथमेटिक्स सेक्शन आज का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।